आज दुनिया भर में चाइना सक्सेसफुल है, बिजनेस से लिहाज से, पॉलिटिकल के लिहाज से, हेल्थ से रिलेटेड हर चीज में वो आगे क्यों है, उनकी इतनी कामयाबी क्यों है। वो एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं जो आज से 2500 साल पहले की है। वो स्ट्रेटजीज क्या है वो इस किताब में मैं रिव्यू पे बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अली जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज का बुक रिक्वेस्ट जो किया था वो मोहम्मद बाबर ने किया था। संजू लिखा हुआ था लेकिन बाद में कंफर्म किया तो वो द आर्ट ऑफ वार, द आर्ट ऑफ वार बाय संजू। संजू जो है TZU को ये जी पढ़ते हैं, संजू है। आज से 2500 साल पहले ये किताब लिखी गई थी और इस किताब में थ्योरेटिकल वे बताए, स्ट्रेटजीज बताई हैं कि कैसे आप वार करें। बल्कि ये वार के लिए सिर्फ नहीं है, ये किताब 3 फील्ड्स के लिए, वार आर्मीज के लिए, बिजनेसेस के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए आज भी इसके फॉलो करते हैं। इसकी स्ट्रेटजीज से लेकर, इसके एंशिएंट प्रोवर्ब से लेकर, ये सारी चीज़ें आज भी लोग फॉलो करते हैं। ये किताब 2500 साल पुरानी है लेकिन बाद में आज से 200 साल पहले ये किताब फ्रेंच में छपी गई, फिर उसके बाद तकरीबन 100 साल पहले इंग्लिश में छपी गई और ये आज भी इतनी फेमस है जो कि 2500 साल पहले थी। तो इस किताब में मास्टर संजू के बारे में बताया गया। मास्टर संजू जो है वो एक वॉरियर था और एक जनरल था। मास्टर संजू हमेशा जंग लड़ते थे और इसके बाद उसके थ्योरेटिकल फॉर्मेट पे लिखते थे उस वार के बारे में कि कैसे टैक्टिक्स रखे जाएंगे। वैसे तो इस किताब में 13 चैप्टर है, उसमें 13 तरीके बताए गए कैसे वार पे आप काम करते हैं। उनकी स्ट्रेटजीज जो है पॉलिटिशियंस भी यूज करते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज जो है वो बिजनेस में भी यूज करते हैं। नॉर्मली हर चीज स्ट्रेटजीज पे नहीं चलती, बाकी चीजें रिलेशनशिप हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, वो इमोशंस पे चलती है। लेकिन जो वार की बात आती है, बिजनेसेस की बात आती है या पॉलिटिक्स की बात आती है तो वहां पे स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ता है। वैसे तो इसमें 13 चैप्टर हैं, 1 बाय 1 अगर फॉलो करें आपको पता चलेगा। लेकिन मैंने जो चीज़ मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा ये चीज़ शेयर करूं और ये चीज़ वैलिड है, अभी तक ये काम की चीज़ें हैं जो हर एक की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। इसमें जो पहला चैप्टर था लाइन प्लान्स, वो टोटली कैलकुलेशंस के बारे में बताते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना चाहिए मैनेजमेंट को, कैसे कैलकुलेट करना चाहिए अपने स्ट्रेटजीज को, कैसे चीज़ों को कैलकुलेट करके अपने वार में आगे बढ़ें। सो इसमें द कैलकुलेशंस के बारे में बताया कि किस तरह कैलकुलेट करके वार करें, कैलकुलेट करके बिजनेसेस करें ताकि स्ट्रेस कम से कम हो और जंग में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो, जानी तौर पे भी माली तौर पे भी। कम से कम चीज़ों से लेके ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करें। जैसे चाइना अभी भी प्रोडक्ट पे अपने करती है, छोटे से छोटे जो है कम से कम चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में बेचना शुरू कर देती है। नंबर 2 चैप्टर पे है द वैगिंग वार। वो वैगिंग वार का इन लोगों ने डिस्क्राइब किया था चैलेंजिंग्स के बारे में कि मिलिट्रीज में लेकर जो अंदर चैलेंजेस होते हैं उसको कैसे कॉस्टली किया जाए, उसको कैसे डिफाइन किया जाए ताकि हमें वार में आसानी हो, हमें जंग लड़ने में आसानी हो, स्पेशली अपने कॉम्पिटिटर को लेके। नंबर 3 चैप्टर में बताया गया था अटैक ऑफ स्ट्रैटेजिम। अटैक ऑफ स्ट्रैटेजिम क्या है कि आपको प्लान ऑफ अटैक पता हो कि किस तरह आपको प्लान करके लड़ना चाहिए। उससे ये डिफाइन किया था कि आपकी आर्मी कैसी है, आपके साइज क्या है लड़ने का, लोगों के कंपोनेंट जो आपके अलायंस है उनको कैसे लेके चले। और इस पे टोटली अटैकिंग प्लान के बारे में बताया गया कि कैसे आपको लड़ना चाहिए और कुछ कोड भी बताए गए थे कि आपको अटैक करने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। और नंबर 5 चैप्टर पे इस पे बताया गया एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या है कि जब भी मिलिट्री जाती है कहीं लड़ने के लिए तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाती है, तो इसमें आपके गन्स वगैरह सब जो है वो जंग होने शुरू हो जाते हैं, उसमें आपकी आर्मी भी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। तो इन्होंने एक प्लान बताया था कि आपको स्ट्रेटेजिकली फाइट करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कितने ड्यूरेशन के लिए किस तरह आप लड़े ताकि आपको पूरा एरिया की टेरिटरी वगैरह सब पता होना चाहिए। नंबर 6 चैप्टर में बताया गया वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का इसमें डिस्क्राइब इस तरह किया गया था, अपने आर्मी का, अपने अपोनेंट का, अपने कॉम्पिटिटर का पता होना चाहिए उसके वीक पॉइंट क्या है। पहले तो आपको उसके अपोजिट अगर लड़ना है तो उसके बराबर होना पड़ेगा, फिर आपको उसके आर्मी के, उसके कॉम्पिटिट के, जो भी आपके फील्ड है उसमें आपको वीक पॉइंट पता होने चाहिए। जैसे ही आपको वीक पॉइंट पता होंगे तो आप उस पर ईजिली अटैक करते हैं। और इसमें कोड बताया गया है कि
अटैक द वीकेस्ट फर्स्ट। रियल लाइफ में भी हम देखते हैं, अगर किसी को पता हो कि आपकी वीक पॉइंट क्या है तो आपको कभी भी पटक सकता है, आपकी ले सकता है। वो जासूस बेच के भी कर सकते हैं, वो अंदाजा करके भी कर सकते हैं, वो मीटिंग करके भी कर सकते हैं, वो किसी भी तरह जज कर लेते हैं, भाई बड़े तेज होते हैं। नंबर 8 चैप्टर पे बताया गया वेरिएशन ऑफ टैक्टिक्स। इसमें 9 तरीके बताए गए, 9 वेरिएशन बताए गए कि किस तरह वेरिएशन और एडप्शन को लेके अपने वार में यूज करो। आपको फोकस रखना चाहिए कि यार ये चीज हमारे वार में जरूरत की है और ये चीज जरूरत की नहीं है, और किस तरह सक्सेसफुली आप वेरिएशन रख के अपनी आर्मी को आगे पहुंचाए, आगे लड़े। इसमें एक टैक्टिक्स बताया गया था, इसमें कुछ फॉर्मूले बताए थे कि अगर आपके कॉर्पोरेशन भी हो किसी भी तरीके का तो आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में डालना चाहिए। 9 अलग अलग ग्रुप में डालो और 9 अलग अलग फील्ड में अलग अलग पोजीशंस में खड़े करो, ताकि आपको पता होना चाहिए कि यार किस तरह कब कौन क्या करेगा। आर्मी तो जनरल एक ही होता है, वो गाइड करता है, लेकिन ग्रुप्स की पावर अलग हो जाती है। ग्रुप्स को कोई खाना बनाएगा, कोई हथियार संभालेगा, कोई गाइडलाइंस देगा, कोई फोन पकड़ेगा। उस जमाने में तो नहीं थे, लेकिन अभी भी इस टैक्टिक्स को यूज किया जाता है बहुत सारे फॉर्मुलेटेड बिजनेस में, कॉर्पोरेशन में और पॉलिटिकल अलायंस में। नंबर 9 चैप्टर में बताया गया द आर्मी ऑफ मार्च। आर्मी ऑफ मार्च का तरीका ये बताया गया कि जंग से पहले आपको किस तरह मार्च करना चाहिए, अपनी मिलिट्री को कैसे डेवलप करके मार्च करना चाहिए। और उसमें कुछ टैक्टिक्स बताए गए थे, उसमें कुछ स्ट्रेटजीज बताए गए थे कि जब भी आप मार्च करो, अगर आपके सामने वाला कोई हरकत नहीं कर रहा और आपके सामने नहीं आ रहा, आपसे पहले प्रिपेयर्ड है, इट मीन्स वो किसी और तरीके से वार करने वाला है। हो सकता है पीछे से तीर कमान कर रहे हैं, हो सकता है उनके लोग पीछे से आपको गैदर कर रहे हैं। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, अगर आप अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं ला रहे हैं, तो इट मीन्स को वो अंदर ही अंदर कुछ नया चीज डेवलप कर रहे हैं, अपनी नई चीज स्ट्रेटजी ला रहे हैं जो कि आपसे कुछ अलग होगा। आप एक मोमेंटम में चल रहे हैं, लेकिन वो एक नई चीज लाने वाले हैं मार्केट में। तो इसलिए इसने मार्चिंग के बारे में बताया कि जब मार्च करते हो तो वो अगर वो आपके स्टेप खड़े हुए हैं एक जगह, तो आपको वार नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो कुछ और प्लान कर रहे हैं। और 11 चैप्टर में बताया गया था द 9 सिचुएशन। द 9 सिचुएशंस में इसने बैटल ग्राउंड के बारे में बताया कि जब भी जंग होती है उसमें 9 तरीके के सिचुएशन आते हैं, बड़े या छोटे 9 तरीके के सिचुएशंस आते हैं। सिचुएशंस ये होती है कि आफ्टर मैथ क्या हो सकती है, सिचुएशन ये हो सकती है कि जंग के बाद, जंग जीतने के बाद क्या करना चाहिए, सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके लोग मर गए तो आपको क्या करना चाहिए। और इसी तरह यही सिचुएशन आप डेवलप कर सकते हैं कि किस तरह आप गाइड कर सकते हैं। नंबर 12 चैप्टर पे द अटैक ऑफ फायर सबसे खतरनाक है। फेरी अटैक को कहते हैं। अटैक ऑफ फायर मतलब क्या है कि एक दफ़ा आप किसी शहर में इंटर हो गए और आप डोमिनेट हैं, तो आप इस तरह अटैक करें कि उनके जितने भी स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, उनके जितने भी आसपास के जैसे ज़रूरत की जगहें हैं, हॉस्पिटल से लेकर हर चीज़ पे अटैक करना शुरू कर दें। आप फेरी करें, उनको आग लगा दें, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एवरीथिंग फेयर इन लव इन वॉर। नंबर 13 जो कि लास्ट है, द यूज़ ऑफ स्पीच के बारे में बताया। यूज़ ऑफ स्पीचेस क्या होती है कि इंटेलिजेंस के बारे में बताया। टोटल सोर्स पता होना चाहिए, टोटल इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, उनके इक्विपमेंट से लेकर, आर्मी से लेकर, उनके बायोग्राफी के लेकर, कैसे किस तरह आप अपनी स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं। उसी सोर्स को आप कन्वर्ट करके जंग में अपने अपोनेंट के खिलाफ लड़ सकते हैं। अब इस किताब के जो कंक्लूजन ये है कि इसमें प्रोवर्ब और कोड जो अभी तक 2500 साल से चलते हुए आ रहे हैं, लोग अभी तक यूज करते हैं बिजनेस में, स्ट्रेटजीज में। आप सिर्फ लिखे संजू कोट आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, गूगल में। कुछ ऐसे कोड होते हैं, कुछ ऐसे विजडम होते हैं जो इस किताब में रखी गई है, जो कि आपके काम आते हैं। और मैंने जैसे शुरू में बताया कि चाइना अभी तक अपनी एंशियस प्रोवर्ब को लेके चलती है, एंशियस स्ट्रेटजीज को लेके चलती है, और उन्हीं स्ट्रेटजीज को यूज करके हमारे जो मिलिट्री हैं, हमारे जो बिजनेसेस हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, वो यूज करते हैं। आपने सुना होगा इमरान खान भी कह रहे थे कि हम चाइना से पता करेंगे कि उन्होंने इतनी जल्दी कैसे डेवलपमेंट की। इसके पीछे यही वजह है कि वो स्ट्रेटजीज को लेके चलते हैं अपनी 2500 साल पुरानी। और इस बुक में काफ़ी डिटेल वाइज आपको पता चलेंगे, हो सकता है आपके काम की चीज़ हो, और मस्ट रीड बुक है। जब बाबर ने रिक्वेस्ट की, सो आई नो कि बाबर भी इंटेलेक्चुअल है, तो मुझे पता चला कि इस किताब में काफ़ी जो चीज़ें हैं वो इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो उम्मीद है आप लोगों को ये बुक रिव्यू पसंद आई होगी, और एक और नए बुक रिव्यू के साथ, एक और नए रिक्वेस्ट के साथ, एक और नए दोस्त के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।